आजकल आप खबरें देख रहे होंगे तो एक ही बात छाई हुई है, ईरान का संघर्ष। लेकिन इस जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच असली सवाल ये है कि इसका हम पर यानी भारत पर क्या और कितना गहरा असर पड़ने वाला है। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सवाल जो हम सबके मन में है, क्या एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने वाली हैं? और देखिए, बात सिर्फ पेट्रोल डीजल पर ही नहीं रुकती। इसका असर एक आम आदमी के महीने के बजट, उसकी सेविंग्स और उसके सारे खर्चों पर कैसे और कितना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। वो कौन सी एक घटना थी जिसने इस पूरे संकट की आग को भड़का दिया। तो हुआ यूं कि मार्च 2026 में ईरान का एक युद्धपोत IRIS देना भारत के साथ एक नेवल एक्सरसाइज से वापस जा रहा था। तभी श्रीलंका के पास एक अमेरिकी सबमरीन ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में 80 से ज्यादा ईरानी नाविकों की जान चली गई। ईरान ने इसे सीधे सीधे युद्ध का ऐलान माना और इसका दर्दनाक बदला लेने की कसम खाई। अब ईरान की इस धमकी का सीधा सीधा असर पड़ता है एक बहुत ही अहम जगह पर, जिसे कहते हैं हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। समझिए, ये दुनिया की इकोनॉमी की एक पतली सी गली है, एक चोक पॉइंट। अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इसे बंद कर दिया तो समझिए कि दुनिया के तेल बाजार में भूचाल आ जाएगा। और आंकड़े देखेंगे तो और भी हैरानी होगी। दुनिया का लगभग 20% तेल, सोचिए, पूरी दुनिया का 20% तेल इसी एक छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है। तो अंदाजा लगाइए कि अगर ये रास्ता बंद हो गया तो क्या होगा। अब सवाल ये है कि दुनिया में हो रही इस हलचल से भारत पर इतना गहरा असर क्यों पड़ रहा है? आखिर हम इतने परेशान क्यों हैं? इसकी कुछ खास वजह हैं। वजह यह है कि हम अपनी ज़रूरत का मतलब लगभग 85% कच्चा तेल बाहर से मंगवाते हैं। हम पूरी तरह से इंपोर्ट पर निर्भर हैं और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है, जो इसी हॉर्मुज़ के रास्ते से होकर गुजरता है। और ऐसा भी नहीं कि हम थोड़ा बहुत तेल खरीदते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। मतलब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जरा सी भी हलचल होती है तो उसका सीधा असर हम पर पड़ता है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये समझने के लिए कि असर कितना बड़ा होता है। अगर कच्चे तेल की कीमत सिर्फ $1 प्रति बैरल बढ़ती है तो हमारे देश के खजाने पर लगभग $2 अरब का बोझ बढ़ जाता है। और सोचिए, अगर ये $10 बढ़ गई तो ये आंकड़ा 13 से 15 अरब डॉलर तक पहुंच जाता है। तो ये तो हुई देश की अर्थव्यवस्था की बात, लेकिन ये अरबों डॉलर का हिसाब किताब एक आम आदमी की जिंदगी को कैसे बदलता है? इसका असर असल में हमारी जेब पर कैसे पड़ता है? ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। देखिए, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। इसकी शुरुआत होती है ग्लोबल मार्केट से, जहां कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और जब वहां तेल महंगा होता है तो उसका सीधा असर पड़ता है हमारे यहाँ डीजल की कीमतों पर। और आपको तो पता ही है, हमारे देश में सामान की ढुलाई ज्यादातर ट्रक और ट्रेनें सब डीजल पर ही चलती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा तो सब्जी से लेकर मोबाइल फोन तक हर वो चीज जो आप तक पहुंचती है वो अपने आप महंगी हो जाएगी। इसका असर कहाँ कहाँ दिखेगा? महीने का किराने का बिल 20 से 30% तक ऊपर जा सकता है। बस, ऑटो, कैब, इनका किराया बढ़ जाएगा। हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी। और तो और पेंट, टायर जैसी चीजें बनाने की लागत भी बढ़ेगी, तो वो भी महंगी हो जाएंगी। तो क्या सरकार के पास कोई प्लान बी है? हाँ, एक चीज है जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। मतलब सरकार ने इमरजेंसी के लिए तेल का एक बहुत बड़ा स्टॉक जमा कर रखा है। ये कुछ हफ्तों या महीनों तक तो राहत दे सकता है, लेकिन अगर ये लड़ाई लंबी चली तो ये रिजर्व भी नाकाफी साबित होगा। तो फिर सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? इस मुश्किल से निकलने का तरीका क्या है? देखिए, 2 तरह के समाधान हैं। एक तो है फौरी उपाय, जैसे सरकार पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी दे दे या रूस जैसे देशों से सस्ता तेल खरीद ले। लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है। असली और लंबे समय का समाधान तो यही है कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तेजी से अपनाएं, सोलर एनर्जी पर काम करें और सबसे जरूरी मिडिल ईस्ट के तेल पर अपनी निर्भरता को कम करें। ये मामला कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इस एक बात से लगा सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर होर्मुज़ की नाकाबंदी हो गई, जो कि सबसे बुरी स्थिति होगी, तो भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। यहाँ तक कि देश में मंदी आने का भी खतरा है।
तो आखिर में ये पूरा मामला सिर्फ पैसों या अर्थव्यवस्था का नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चुनौती भी है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत को इस लड़ाई में क्या करना चाहिए। क्या न्यूट्रल रहना सही है या किसी का पक्ष लेना जरूरी हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा।